बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं, खाने में बहुत ही लजीज लबाबदार। तो चलिए इसे बनाने की तैयारी करते हैं। मंचूरन बनाने के लिए आप देख रहे हैं, ये मैंने एक बिल्कुल छोटी सी पत्ता गोभी ली है और ये आधा गोभी फूल गोभी का लिया है मैंने, और इस तरह से ये मैंने 3-4 गाजर ली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा टुकड़ा जो है वो अदरक का है और ये जो है लहसुन है। ये सारी ही चीज़ें एक बार हम धो लेते हैं और इनको जो है हम धो के पीस लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 2 शिमला मिर्च लिया है और ये थोड़े से बीन्स बारीक बारीक काट दिए हैं, शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है और ये थोड़े से मैंने कोन भी रखे हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम धो करके काट लेते हैं, लेकिन इसके अंदर ये तीनों चीज़ें हम नहीं मिलाएंगे, इनको हम एक बार चॉप कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने सारे ही इस तरह से चॉप कर लिए हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कोन, बीन्स और शिमला मिर्च, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इनको अब हम सबको अच्छे से मिला देंगे। और इनको मिलाने के बाद इसमें से काफ़ी सारा जूस निकलना शुरू हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से दबाते दबाते इसका सारा पानी निकालते हुए एक साइड रख देंगे। ये सब जूस हमने निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर 4 चम्मच टेबल स्पून जो है भर के इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। इस तरह से 2 हो गए और ये 3 और ये 4 चम्मच बड़े वाले हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। और 2 टीस्पून हम इसके अंदर जीरा पाउडर डालेंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी डालेंगे। और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये मैंने विनीगर लिया है, तो विनीगर का भी हम इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे। और सोया सॉस है उसके भी हम इसके अंदर 2 टीस्पून डालेंगे, 1 और ये 2। और एक बार हम ये सारा डाल देते हैं, फिर भी अगर हमें कुछ कम ज़्यादा लगा तो हम फिर डाल सकते हैं। और 2 टीस्पून हम इसके अंदर चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं इस तरह से। और रेड चिली जो है उसके हम इसके अंदर 4 चम्मच डालेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसके अंदर 4 चम्मच डाल दिए हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर नमक जो है, काला वाला नमक, सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, वो हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार डाल देंगे। और इसके अंदर हम आधा नींबू जो है वो भी डाल देते हैं। और आधा नींबू डालने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मसाला है फ्राइड राइस का मसाला, तो इसका भी हम इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे। और ये इस तरह से ये जो फ्राइड राइस का जो मसाला है इसको भी हम इसके अंदर 2 चम्मच हम डाल देते हैं। अब इसके अंदर रह गया है हमारा मैदा। तो जैसे हमने कॉर्नफ्लोर डाला था 4 चम्मच भर के, इसी तरह से हम इसके अंदर इसके अंदर हम मैदा भी ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच और ये 3 चम्मच और ये हो गए हमारे 4 चम्मच। तो 4 चम्मच हमने इसमें मैदा डाला है और 4 ही चम्मच हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। अब यहाँ इस स्टेज पे आके जब हम सारी ही चीज़ों को आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद एक बार हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि ये हमारा स्वाद जो है वो सही बना है या कुछ कम ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। स्पून को छोड़ करके
हम हाथ से ही इसको मिला लेते हैं। और इसी के साथ अभी हम इसके अंदर एक चीज़ भूल गए हैं, जो कि अजीनोमोटो। इसका भी हम इसके अंदर 1 टीस्पून इसको डाल देते हैं। अब हम इसको सबको अच्छे से मिला करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम इस तरह से इसके अंदर जो हमने इसके बॉल्स बनाए हैं वो डाल देते हैं, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये हमें हाथों हाथ ही फ्राई करने, क्योंकि जब हम रखेंगे तो ये जो है अपना पानी छोड़ देंगे। और इसी के साथ साथ मैं आप सबका थैंक यू भी कहना चाहूँगी। आयशा जी, कोमल जी, रेनू जी, अशोक जी, पूनम जी, दीपा जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भूमि जी, प्रकाश जी, किशोर जी, हर्षा, कुसुम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियोस लाइक करते हैं। तुलसीदास जी, हरीश, भाविका जी, लता जी, टीना जी, पार्थ, लवी और चारू जी, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय जी, ज्योति जी। अब इस तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं और धीरे धीरे करके हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप कलर अपने मन चाहे हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, इस तरह से। अब हमारे सारे ही मंचूरियन बॉल्स जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो जो हमने बॉल्स बनाए थे मंचूरियन के, उसी में से हम हाफ बॉल जो है भर के, वो जो सब्जियां हमने चॉप की थी वो भी हम रख सकते हैं अलग से, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो अपना पैन रखा है उसमें लगभग हम ये 50 से 60 ग्राम जो है हमने इसके अंदर बटर डाला है। और इसी बटर के साथ हम इसके अंदर ये लहसुन जो हमने बारीक बारीक सी काट के रखी है वो डाल के, और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं इस तरह से। ये लहसुन हमारा फ्राई हो गया है और अब हमने जो सब्जियां चॉप की थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और ये जो सब्जियों का थोड़ा सा हमारा पानी भी बचा था वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर जो है हमारी सब्जियां जो है वो अच्छे से पक रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने 1.5 गिलास पानी लिया है और इस 1.5 गिलास के अंदर हम लगभग इस 1.5 गिलास के अंदर हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर के हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। और इसे अच्छे से मिला करके, ताकि इसकी गांठें ना हो, और इसको भी हम इसके अंदर मिला देंगे। अब ये हमारी सब्जियां हो गई हैं और इसके अंदर हम जो हमने ये 1.5 गिलास लगभग बना के रखा है इसके अंदर हमने 2 चम्मच लगभग कॉर्नफ्लोर डाला है। और इसी के साथ हम इसके अंदर 2 चम्मच इस तरह से सोयाबीन सॉस डाल देंगे इसके अंदर। जैसे हमने बाउल्स के अंदर डाला इसी तरह से हम इसके अंदर सॉसेस भी डाल देंगे। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ग्रीन चिली सॉस है, इसको भी हम इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हम 1 चम्मच विनेगर भी डाल लेते हैं। और इसी के साथ अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो है इसकी जो हमने बनाई है ग्रेवी वो गाढ़ी हो गई है, तो हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का और भी डाल देते हैं इस तरह से। और गैस का फ्लेम हम थोड़ा कम कर लेते हैं। और इसी के साथ हम इसके अंदर रेड चिली सॉस भी डाल देते हैं। ये भी हम इसके अंदर 4 चम्मच डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार जो है नमक भी डाल देते हैं। इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार ये नमक भी डाल देते हैं। कोशिश हम यही करें इसके अंदर हम सफ़ेद वाला नमक नहीं डालें, और इस तरह से हम ये नमक डाल दें। और इसी के साथ ही जीरा पाउडर जो है वो भी हम 1 चम्मच डाल देते हैं। अब इस ग्रेवी को थोड़ा पका लेते हैं। ग्रेवी तो अभी भी थोड़ी सी गाढ़ी सी लग रही है,
और इसको हम इसके अंदर अभी हम थोड़ा पानी और भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून अजीनोमोटो भी डाल लेते हैं। अगर आपको खट्टा अगर ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर पानी थोड़ा और डाल देते हैं। तो अब कुल मिला करके हमने ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, तो मैंने इसके अंदर लगभग 3.5 गिलास पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि ये हमारी बॉल्स जो हैं लगभग 70 के आसपास हमारी ये बॉल्स होंगी। अगर आप कम बनाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा रह गया थोड़ा सा काला मिर्च, तो ये हम इसके अंदर काली मिर्च कुटी हुई डाल देते हैं। अब हमने इसके अंदर सब चीज़ें डाल दी हैं। आप बताइए अब इसके अंदर क्या रह गया है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर अब हमारी सॉस रह गई है, केचप जिसे हम कहते हैं। इसको हम अपने स्वाद के अनुसार डाल लेते हैं। मैं इसके अंदर 4 चम्मच डाल देती हूँ। और अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक्कन लगा करके पकाने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हमारी ये जो ग्रेवी बन करके तैयार हो जाएगी। अब लगभग इसको 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं, और गैस जो है हम अपना बंद कर लेते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मंचूरियन की ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने मंचूरियन डाला है, और इसी के ऊपर हम अपनी ग्रेवी डाल देंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।